श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 कर्म योग। दोस्तों, आपकी दोस्त केशवी आपको दंडवत प्रणाम करती है। जैसा कि किसी ने कहा भी है कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देता है, परंतु कर्म नहीं। अटल सत्य यह है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं। ऐसा ही कुछ गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व समझा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको गीता के 3 अध्याय की यात्रा पर ले चलती हूँ। संजय ने धृतराष्ट्र के समक्ष युद्ध का वर्णन करते हुए कहा, हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने को कहा, तब अर्जुन बोला, हे जनार्दन, एक ओर तो आप ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं और दूसरी ओर मुझे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। हे केशव, इस तरह आप मेरी बुद्धि को क्यों भ्रमित कर रहे हैं? क्यों मुझे कर्म बंधन में बांधना चाहते हैं? कहाँ ब्रह्म ज्ञान और कहाँ युद्ध कर्म? ये दोनों तो विपरीत दिशाएं हैं। इस तरह तो मैं निश्चय ही भ्रमित हो जाऊंगा। किसी भी एक मार्ग पर चलने का आप मुझे निर्देश दें, जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाद अर्जुन, इस सृष्टि में जीवों की 2 प्रकार की निष्ठाएं हैं, जो मैंने पूर्व में बता दी है। जो ज्ञानी हैं, उनकी निष्ठा ज्ञान योग में होती है, और जो कर्मनिष्ठ हैं, उनकी निष्ठा निष्काम कर्म योग में होती है। हे अर्जुन, किसी भी प्रकार कर्म का स्वरूप त्यागना उचित नहीं है। इससे न तो निष्काम भाव की प्राप्ति होती है और न ही भगवत भक्ति की। कर्म करना तो मानव स्वभाव है। बिना कर्म किए सृष्टि का जीव एक क्षण भी व्यतीत नहीं कर सकता। सभी जीव कर्माधीन हैं, इसलिए कर्म में आने से मृत्यु पर्यंत तक जीव सदैव कर्म ही करता है। जो मूर्छन कर्मेंद्रियों को बलात् दमित करके मन में विषयों का चिंतन करता है, वह दंभी कहलाता है। ऐसे दंभी पुरुष से तो वह पुरुष श्रेष्ठ है जो इंद्रियों को वशीभूत करके इंद्रियों द्वारा ही कर्माचरण करता है। अर्थात जो पुरुष मन व बुद्धि को मुझ में प्रेरित करके एकाग्र भाव से मेरा स्मरण करता है, वही श्रेष्ठ है। यद्यपि जिसका मन विषयों में लगा है और दिखावे के लिए आसन पर बैठकर ध्यान करता है, तो ऐसा ध्यान या स्मरण व्यर्थ ही है। हे अर्जुन, कर्म बंधन के भय से कर्म न करना बुद्धिमता नहीं है। कर्म बंधन में वही बनता है जो कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है। इसलिए हे पार्थ, फल में आसक्ति न रखते हुए तुम मुझ परम ईश्वर में निष्ठा रखते हुए कर्म करो। कर्म का त्याग करने से तो तुम्हें पाप ही लगेगा। सृष्टि रचिता ब्रह्मा ने कल्प के प्रारंभ में जब मानव की रचना की थी, तभी यज्ञ आदि सामग्री की भी रचना कर डाली थी और प्रजा को निर्देश भी दिया था कि यजन कर्म के द्वारा तुम अपना कल्याण करो। यजन कर्म से ही तुम्हारी मनोअभिलाषाएं पूर्ण होंगी। तो इस कर्म के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करोगे तो देवता भी तुम्हें प्रसन्न रखेंगे। देव प्रदत्त वस्तुओं को देवों को अर्पण किए बिना ही जो स्वयं उस वस्तु का भोग करता है, वह चोर कहलाता है। हे अर्जुन, जो लोग देवता को अर्पण करने के बाद बचे हुए अन्न का भक्षण करते हैं, वही पाप विमोचित होते हैं, और जो ऐसा नहीं करते, अर्थात जो अपनी ही देह की पुष्टि के लिए अन्न भक्षण करते हैं, वह पाप योगी होते हैं। हे अर्जुन, जीवधारियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ आदि कर्म करने से होती है, यज्ञ आदि कर्म वेदोत्पन्न होता है, और वेद अविनाशी परम तत्व शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। अतः परमाक्षर परमात्मा का
सदैव यज्ञ में वास होता है। इस प्रकार जो सृष्टि कर्म अनुसार अथवा शास्त्र सम्मत कर्म नहीं करता, ऐसा इंद्रिय लोलोपिया जीवन व्यर्थ ही है। हे पार्थ, जो प्राणी आत्मनिष्ठ है, अर्थात जिसकी आत्मा में ही प्रीति है, आत्मा ही में जो तृप्त है और आत्मा में ही जो संतुष्ट है, उसके लिए कोई भी कर्म करना शेष नहीं रहता। यदि वह कोई कर्म करता भी है तो वह लोकहित के लिए ही करता है। आत्मनिष्ठ या आत्मज्ञाता का सृष्टि के अन्य जीवों से किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी नित्य निरंतर आसक्ति रहित कर्म करो। आत्म आसक्ति रहित कर्म से ही परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। जनक आदि जो आत्मज्ञानी हुए हैं, उन्होंने भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही अपना कल्याण किया है। अतः अर्जुन, तुम्हारे लिए भी कर्म करना ही शोभनीय है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का ही अन्य लोग भी अनुसरण करते हैं। अर्थात जो आदर्श श्रेष्ठ पुरुष स्थापित करता है, वही आदर्श भावी पीढ़ी के लिए प्रमाण होते हैं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तीनों लोकों में यद्यपि मेरे करने योग्य कोई भी धर्म नहीं है, तथापि मैं नित्य कर्म अवश्य करता हूँ, क्योंकि यदि मैं कर्म का आदर्श स्थापित नहीं करूंगा तो सृष्टि के जीव भी निष्कर्मण्य हो जाएंगे। इसलिए जीवों के कल्याणार्थ मुझे सत्कर्म करने योग्य शोभनीय है। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो लोग पथ भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का उत्पत्ति करता व प्रजा का हनन करता कहलाऊंगा। जीव मेरा ही अंश है, अतः जीव के पथच्युत होने से वह पाश्विक वृत्ति का हो जाएगा और सद्कर्मों की क्षति होगी। अतः मैं सद्कर्म करता हूँ। हे अर्जुन, आसक्ति रहित ज्ञानी को भी आसक्त पुरुषों की भांति ही लोक हित के निर्मित कर्म करते रहना चाहिए। हे अर्जुन, आत्मज्ञान से युक्त पुरुष को कर्मासक्त पुरुषों में कर्मों के प्रति अनास्था उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। अर्थात परम तत्व में लीन रहते हुए भी उसे सद्कर्म अवश्य करते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त कर्मासक्त जीवों को भी सद्कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। संसारी जीवों में उसे यह भाव उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए कि सत्कर्मों का कोई लाभ नहीं है, अर्थात उसे सत्कर्मों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। हे महाबाहो, सभी कर्म प्रकृति गुणों से उत्पन्न होते हैं, अतः जिसकी जैसी प्रकृति होती है वह वैसा ही कर्म करता है। हे पार्थ, गुण व कर्म विभाग के तत्व का ज्ञाता इस भेद से भली भांति परिचित होता है कि गुण ही गुणों से व्यवहित है, अतः वह इनके प्रति आसक्त नहीं होता, जबकि प्रकृति के गुणों के मोह से ग्रस्त पुरुष गुण कर्मों में लिप्त रहते हैं। ऐसे अज्ञानी अथवा मूढ़ जनों को ज्ञानी द्वारा भ्रमित नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, सभी जीवों का अधिष्ठान मैं ही हूँ, अतः तुम सभी कर्मों को एकाग्र भाव से मुझको अर्पित कर निष्काम भाव व मोह का त्याग करके शोक रहित होकर युद्ध करो। जो पुरुष दोष बुद्धि का परित्याग कर एकाग्र भाव से मेरे प्रति समर्पित होता है, वह कर्म विमुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होता है। और द्वैत भाव से ग्रस्त जो मूढ़ जन है, वह विविध मतों का अवलोकन लेकर भ्रमित होते हैं और अपना ही अहित करते हैं। हे अर्जुन, सभी जीव प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। जैसी जिसकी प्रकृति होती है वह वैसा ही कर्म करता है, चाहे वह मूढ़ हो या ज्ञानी। इसलिए हे पार्थ, पुरुष को राग द्वेष के वशीभूत न होकर अपनी ही आत्मा में लीन रहते हुए कर्म करना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष मोक्ष मार्ग के महत शत्रु है। यद्यपि पुरुष निज धर्म गुण रहित भी हो तो श्रेष्ठ है, लेकिन अन्य का धर्म
आचरण युक्त हो तब भी श्रेष्ठ नहीं है। अतः पुरुष को निज धर्म अनुसार ही आचरण करते हुए देह त्याग करना पड़े तो उत्तम है, लेकिन पर धर्म भयदाता होता है। श्री कृष्ण के ज्ञान उपदेश को श्रवण कर अर्जुन ने पूछा, हे यदुपति, सभी प्राणी इस प्रकार से भली भांति परिचित हैं कि पाप कृत्य से दुख की प्राप्ति होती है, फिर भी पाप कृत्य करते हैं। वह ऐसा किस लिए करते हैं? अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ये रजोगुण से काम की उत्पत्ति होती है और काम की क्रोध की उत्पत्ति का कारण है, इसलिए काम को ही तुम इसका मूल समझो। काम अग्नि के समान अतिरिक्त होने वाला है। जैसे अग्नि में जितना अधिक ईंधन डाला जाता है वह उतना ही प्रज्वलित होता है, यही स्थिति काम की है। इस काम के वशीभूत होकर ही जीव भांति भांति के दुष्कृत्य करता है। अतः काम ही प्रबलतम शत्रु है। इतना सुनकर अर्जुन बोला, हे यदुनंदन, आप मुझे इस विषय के संदर्भ में विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, काम अदृश्य शत्रु है। शरीर, इंद्रिय व मन ही इसका मूल निवास है। सर्वप्रथम मन में काम भाव की जागृति होती है। काम के जागने से इंद्रियां भोगने के निमित्त सजग होती हैं, लेकिन जब काम की पूर्ति नहीं हो पाती तब क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध के कारण ही जीव प्रतिफल को जाने बिना ही दुष्कृत्य करता है। हे अर्जुन, काम क्रोध ही जीव को भ्रमित करते हैं, जिससे जीव दुष्कृत्यों की ओर उन्मुख होकर दुख भोगता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार धूम्र से अग्नि, मल से दर्पण, जेर से भ्रूण आच्छादित रहता है, उसी प्रकार ज्ञान भी काम भाव से आच्छादित रहता है। हे कुंती पुत्र, काम ही मन, बुद्धि और इंद्रियों को आच्छादित कर जीवात्मा को भटकाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इंद्रियों को वश में करके प्रथमतः ज्ञान के हंता काम का दमन करो। यदि तुम यह समझते हो कि यह कार्य तुमसे नहीं हो पाएगा तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इंद्रियां शरीर से पृथक हैं और इंद्रियों से पृथक मन होता है। मन से भी पृथक बुद्धि है और बुद्धि से पृथक आत्मा है। अतः बुद्धि से पृथक इस काम, सूक्ष्म और सर्वाधिक बलिष्ठ व उत्तम निज आत्मा को जानकर मन को एकाग्र किया जा सकता है। हे महाबाहो अर्जुन, इस प्रकार आत्मा की एकाग्रता से इंद्रियों को वशीभूत कर काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, अब अपनी दोस्त केशवी को आज्ञा दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी गीता के चौथे अध्याय में। तब तक राधे राधे, हरे कृष्ण।